अभी हम देखें बाहर में एक अने मार्ग के कि वहाँ पर नारेबाजी हो रही थी। वहाँ से प्रखंड से जो जिला के पदाधिकारी आए हुए थे वो लोग कह रहे थे कि देश का नेता कैसा हो, प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। और ख़ास तौर से तब जब खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कह रहे हों कि देश का नेतृत्व करने के लिए नीतीश कुमार खड़े हैं, तो ऐसे में शहनवाज हुसैन जी से बात करना मुनासिब है। ये बताइए कि क्या अगली लड़ाई नीतीश वर्सेस मोदी होने वाली है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ तो देश की 140 करोड़ जनता है और एक बड़े नेता हैं, विश्व के नेता माने जाते हैं। कौन सामने लड़ेगा वो सामने वालों को तय करना है। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि पटना में बैठक हुई तो वहाँ पर आपने लिट्टी चोखा खाया और अरविंद केजरीवाल साहब वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाइकआउट करके चले गए। उसके बाद मुंबई से पहले बेंगलोर में बैठक हुई, वहाँ इडली डोसा खाया और वहाँ नीतीश कुमार जी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। फिर मुंबई में बैठक हुई, वहाँ पाव भाजी खाया और दीदी वहाँ से सीधे कलकत्ता पहुँच गई। 3 बैठक में 3 मुख्यमंत्री नाराज़ हो गए क्योंकि ये लोग इस उम्मीद से आते हैं कि इनके लिए कुछ अच्छा होगा और सब लोग इस उम्मीद से आते हैं कि शायद इनको मुख्यमंत्री से कुछ प्रमोशन मिलेगा। प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते, कम से कम कैंडिडेट तो बन जाएं। लेकिन ये इंडिया वाले जितने भी हैं मुख्यमंत्री हों, जिन्हें आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट है पीएम के, इन लोगों का कहना है कि पीएम मोदी डर गए हैं, बीजेपी डर गई है इनसे, क्योंकि इनकी एकजुटता जो है वो साफ दिखता है। इनसे इनके पार्टी का नेता नहीं डरता। कांग्रेस पार्टी के नेता ही कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। कल ही तो ज्योति मिर्धा, नाथूराम मिर्धा जो बहुत बड़े नेता राजस्थान के थे और जाट समाज में उनसे बड़ा तो कोई नेता था नहीं, उनके परिवार की उभरती हुई नेता थी ज्योति मिर्धा, वो भी दामन छोड़ गई। तो जब कांग्रेसी अपने पार्टी के नेतृत्व से खुद कांग्रेसी नहीं डरते तो मोदी जी को क्या डरा लेंगे। और मोदी जी किस बात के लिए डरेंगे? मोदी जी तो पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया हुआ है। सवाल ये है कि जो आज कहा गया है, जो नारेबाजी हो रही है बिहार में, यहाँ पटना में, आप हमसे पटना में बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो शुरू से बैनर लगा था और आप लोगों ने उस खबर को चलाया भी था, एबीपी पे मैंने देखा भी था कि देश ने, बिहार ने देखा है, देश देखेगा। फिर वो बैनर क्यों हट गया? किसने कहा कि ये बैनर हटाओ? तो वो बैनर हट गया। बिहार में किया है, देश में करेंगे। एक तस्वीर की काफ़ी चर्चा है कि जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जो हैं वो मिल रहे हैं नीतीश कुमार से और प्रधानमंत्री उन्हें मिलवा रहे हैं और साथ में बड़ी अच्छी तस्वीर आई है दोनों के मिलन की, मोदी और नीतीश की। तो ये भी चर्चा होने लगी कि क्या वापसी फिर से हो सकती है नीतीश कुमार की? अब देखिए, मुस्कुराहट तो एक अलग चीज़ होती है। मुस्कुराहट दुख में भी होती है, सुख में भी होती है। कई बार है कि तुम इस कदर जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छिपा रहे हो। तो अच्छी बात है जब देश के प्रधानमंत्री से जो इतनी पूरी दुनिया को एक किए हुए हैं और नीतीश कुमार जी देश के मुख्यमंत्री हैं, तो अपने प्रधानमंत्री पर को देख के जो गर्व महसूस हुआ होगा उसलिए मुस्कुराए होंगे। क्यों नहीं मुस्कुराएंगे? कोई पाकिस्तान वाले दुखी होंगे मोदी जी के पराक्रम को देखकर, लेकिन अपने देश का मुख्यमंत्री जब देखेगा ये जो बाइडेन, सुनैक, आप दोनों की मुलाकात पे खुश है? मुलाकात सब पीछे पीछे, आप दोनों की मुलाकात पे खुश है? और हमारा नेता नरेंद्र मोदी आगे चल रहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री, तो जो देखकर तो किसी को भी गर्व होगा। तो नीतीश कुमार जी अगर मुस्कुराए तो एक देशभक्त के नाते उसकी मुस्कुराहट थी। अब उस रोमाना एक सवाल पूछ रही हैं, वो कह रही हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार पर आप लोग, परिवारवाद पर आरोप लगाते रहे हैं, उनके खिलाफ आप लोग एकजुट होने की बात करते हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार पर तो दोनों आरोप नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें काफ़ी मुकाबला खड़ा हो सकता है? देखिए, ये जो सो कॉल्ड एक INDIA जो अलायंस है, ये उसका मामला है कि ये लोग जो बैठक करते हैं उस बैठक में सिर्फ खाते पीते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, व्यंजनों का, नाना प्रकार के व्यंजनों का मज़ा लेते हैं, या चर्चा क्या होती है? क्योंकि लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से है तो कौन नेतृत्व करेगा? बताइए, 3 बैठक हो गई। यहाँ पहले जेडीयू के लोग
कह रहे थे कि कन्वेनर बनेंगे, पहले कह रहे थे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, वो नहीं हुआ, कन्वेनर तक नहीं बना रहा है। बताइए, अच्छा सिला दिया उन्होंने इनके प्यार का, इन्हीं के उम्मीदों को लूट लिया उन्होंने, क्या फ़ायदा हुआ। आपने सुना शहनवाज हुसैन जी को कि किस तरीके से नीतीश कुमार और मोदी की मुलाकात को बड़े ही चालाकी से उसे नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आने वाले समय में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है।